पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में मेरे ससुर जी और गौरा जी का पुनर्मिलन के बारे में बताऊंगी। मुझे पहले से ही जेवरात के ऊपर मोह नहीं था। मेरी नज़र में स्त्री के लिए धैर्य, शिक्षा, ज्ञान, समझदारी और समस्याओं को सुलझाने की योग्यता जितने भी जेवर पहने यह नहीं मिलने वाले। मैंने अपने शादीशुदा जिंदगी पराये देश में शुरू की। गौरा जी को भी मेरे जेवर पहनने के प्रति ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए मेरे शादी के सभी जेवरात संदूक में ही पड़े रहते थे। जब उन्हें पहनने की इच्छा ही नहीं थी और संदूक में रखे रहने से क्या फ़ायदा, इसलिए काकीनाडा आने के बाद उन सबको हमने बेचकर मिले पैसे को बैंक में मेरे नाम जमा कर दिया। संघ का बहिष्कार आप बीती ही पता चलेगी। जब चाहकर हम किसी काम को करते हैं, उससे आने वाले हर परिणाम को भी खुशी से स्वीकार करना चाहिए। उससे आने वाले तकलीफ़ों को दुख एवं बाधाएं मानेंगे तो अपने आदर्शों और किए हुए प्रयास के प्रति स्वयं निंदा करना ही होगा। इसलिए गौरा जी और मैंने कभी भी किसी को भी न तो दुख माना और न ही हमने उसे तकलीफ समझा। हर हालत को हम कहाँ तक समेट पाएंगे, इसी के बारे में सोचा करते थे। ऐसे में संघ का बहिष्कार हुए हम दूसरे के घरों में किराए पर रहने पर समाज के धिक्कार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके थोड़ी सी ज़मीन खरीदकर एक छोटी सी झोपड़ी डालकर उसमें रहना उचित होगा। हमें लगा कि मेरे जेवर बेचकर जो पैसा बैंक में रखा हुआ था उससे जगह और घर दोनों बन सकेंगे। हमें लगा गांव के बाहर खुली जगह हो तो अच्छा होगा। उस समय हमारे मासी की लड़की सचवती और उनके पति कामराजू जी गांव के बाहर गांधीनगर में एक घर बनाकर रहा करते थे। हमने उनसे उनके घर के पास जमीन देखने की प्रार्थना की। मेरी माँ के 5 बहनें और 1 भाई थे। उनमें 2 बहनें सुंदरम्मा और सुब्बम्मा काकीनाडा में रहते थे। मेरे बचपन में ही मामा जी का देहांत हो चुका था। मेरी और एक मासी राजम्मा जी राजमंड्री जैसे शहर में रहने के बावजूद भी माहवार के समय अधिक खून के बहाव के कारण ठीक तरह से वैद्य सहायता न मिलने की वजह से देहांत हो गया। जब भी उनके बारे में सोचती हूँ मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि छोटे छोटे कारणों की वजह से ठीक तरह से डॉक्टरी इलाज न मिलने के कारण किस तरह से प्राण को गंवाना पड़ता है। मेरी एक और मासी माजम्मा जी का भी देहांत हो गया था, जिनके बारे में हमें ठीक तरह से जानकारी नहीं है। मेरी मासी वेंकम्मा जी को बच्चे न होने की वजह से हमारे भाई सूर्यनारायण मूर्ति जी का लालन पालन करते हुए हमारे यहाँ रहा करती थी। सुब्बम्मा मासी को मुझसे बड़ा प्रेम था। उन्हीं की बेटी सचवती हैं जो मुझसे बड़ी हैं। दीदी और जीजू को मुझसे बड़ा लगाव था। उनके बच्चे नहीं थे। जैसे ही हमने बताया कि हम उनके पास रहने के इच्छुक हैं तो उन्होंने फ़ौरन अपने ही घर के पास की ज़मीन को हमारे लिए देखा। मुझे यह सोचकर बड़ी खुशी हुई कि हम अपने दीदी और जीजी के पास में बसने वाले हैं। हमारी बेटी मनोरमा छोटी बच्ची होने के कारण उसकी देखभाल करने के लिए हमने एक नौकरानी को रखा था। जाति धर्म को छोड़कर हमने चाहकर एक मुस्लिम लड़की को घर में रखा। कभी कभी वह हमारे घर खाना भी बनाया करती थी। दूसरी जात की लड़की से खाना बनवाना और पानी लेकर पीना उन दिनों में बड़ा हंगामा मचा। हमारे सामने कोई कुछ नहीं कहता था, पर हमारे पीठ पीछे सब हमारी निंदा करते थे। कहा करते थे कि हमने जाति की प्रतिष्ठा और वंश का गौरव मिट्टी में मिला दिया। जब हम किराए के घर में थे तब मैं दूसरी बार प्रसव के लिए विजयनगरम मायके गई। इसी बीच हमारे सास ससुर हमारे बारे में बहुत सोच विचार किया करते थे। मेरे ससुर जी के विचारों में परिवर्तन हुआ। वे सोचने लगे कि जो जिन सिद्धांतों के ऊपर चलता है वह उसका खुलेआम प्रकट करता है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। तब तक मेरे ससुर जी रिटायर हो चुके थे। कोलंबो से काकीनाडा आने के कुछ ही दिनों में हमारे जेठ जी काकीनाडा से सिलोन नौकरी के लिए चले गए। घर में मेरे सास ससुर और आखिरी लड़की 12 साल की साम्राज्यम, 8 साल का देवर सांबशिवराव और जोगम्मा जी ही रहा करते थे। इधर प्रसव के लिए मेरा विजयनगरम आना और उधर गौरा जी को भोजन के लिए तकलीफ होने लगी। इसी बीच मेरे ससुर जी के विचारों में परिवर्तन होना
और बेटे का भोजन के लिए तकलीफ उठाना कारण जो कुछ भी हो, पूरा परिवार हमारे साथ किराए के घर में रहने लगा। मनोरमा के घर में न होने की वजह से नौकरानी मुसलमान लड़की को नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन मुझे इस बात का बहुत खुशी हुई कि सब लोग मिलकर एक साथ रह रहे हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.